सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि अपन जीके के पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें। तो आप सभी की डिमांड के ऊपर अब एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नेम है जीके मास्टर स्ट्रोक। अब इस जीके मास्टर स्ट्रोक सीरीज में अपन क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उन टॉपिक के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सो फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा चंद्रयान 3। अभी के डेट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और जो नॉलेज है वो गेन करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो कि साउथ पोल के ऊपर लैंड करा है और फोर्थ कंट्री बन गया जो कि मून के सरफेस के ऊपर लैंड करा है। कौन सी थ्री? वो थ्री कंट्रीज थी, फर्स्ट थी यूएसए, चाइना एंड रशिया। क्लियर? अब चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ था मून के सरफेस के ऊपर? 23 अगस्त 2023। और ये मिशन स्टार्ट कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। क्लियर? जो चंद्रयान 3 था वो कैरी कर रहा था लैंडर जो जिसका नेम था विक्रम और एक रोवर जिसका नेम था प्रज्ञान। क्लियर? इसी के साथ इंडिया एक और मिशन प्लान कर रहा है जापान के साथ, जिसकी स्पेस एजेंसी को अपन कहते हैं जाक्सा। उसके साथ एक और लूनार मिशन प्लान कर रहा है, उस मिशन का नेम क्या है? लूपेक्स, जो कि 2024 और 2025 के अंदर लॉन्च होगा। क्लियर? इसके अलावा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो रोवर का टोटल मास था वो 1752 केजीज था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जहां पे भी स्टैटिक वैल्यू आ जाती है। क्लियर? और एक और चीज है, जो 1 लूनार डे होता है स्पेस के अंदर, मून के अंदर, तो वो 14 डेज ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। क्लियर? बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, आप रीड आउट करना। अपन अभी अपना मेन फोकस ये है कि अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सके। क्लियर? ये जस्ट एक आपका फ्लैशबैक था, अपन चंद्रयान 3 के बारे में जान रहे हैं। जो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगी। ये सारे पेलोड्स के बारे में बता रखा है कि लैंडर पेलोड में क्या क्या थे। 3 पेलोड्स थे, रोवर पेलोड के अंदर 2 थे एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर 1 पेलोड था। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना The propulsion model has shaped payload to study the spectral and polarimetric measurement of Earth from the lunar orbit. Clear? What does H stand for in shape? अब यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दे दिया और आंसर दे दिया, लास्ट में पूछा है शेप की फुल फॉर्म के अंदर H क्या स्टैंड करता है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैबिटेबल। अब यहाँ पे आपको सिर्फ H की फुल फॉर्म याद नहीं करनी, यहाँ पे S भी पूछ सकता था आपसे, P भी पूछ सकता था, तो पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। क्लियर? फुल फॉर्म बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए क्योंकि किसी की भी आ सकती है। जितने भी पेलोड्स अपन ने यहाँ पे देखे उनमें किसी की भी फुल फॉर्म आ सकती है। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल अपन ने ये देखा, उसी तरीके से आपको ये वाले पेलोड्स के जो भी फुल फॉर्म थी वो याद करनी पड़ेगी। क्लियर? सारे पेलोड्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इसरो साइंटिस्ट हु पास्ड अवे whose voice behind the ISRO's rocket countdown during the चंद्रयान 3 launch। अब जो इसरो के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चंद्रयान 3 के दौरान जो काउंटडाउन हुआ था उसमें अपनी वॉइस दी थी, उनकी अभी डेथ हो गई है, तो उन साइंटिस्ट का नेम क्या था अपन को पूछा गया है, तो बताना है। तो उन साइंटिस्ट का नेम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन लारमार्थी। क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? आपको बाकी ऑप्शंस भी पता होने चाहिए कि हम एलिमिनेट कैसे कर सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लैंडर पेलोड? अब अभी अपन ने जस्ट डिस्कस करा था उसके बारे में। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इसमें से एक जो पेलोड होगा वो किसी और चीज से रिलेटेड होगा, बाकी जो 3 पेलोड है वो लैंडर से रिलेटेड है। तो चलिए लैंडर के पेलोड देखते हैं अपन एक बार। लैंडर के पेलोड है रामभा एलपी, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट एंड ILSA। क्लियर? ये 3 इसके पेलोड है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने पास रामभा एलपी भी है, ऑप्शन नंबर ए भी है एंड ILSA भी है। तो कौन सा एक पेलोड है जो कि लैंडर का नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एपेक्स। ये किसका पेलोड है? ये रोवर का पेलोड है। क्लियर? तो यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए क्लियरली कौन सा पेलोड किसका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर इसरो लॉन्च चंद्रयान 1? चंद्रयान 1 मिशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने चंद्रयान के बारे में पढ़ा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए यहाँ पे आपके लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 1 मिशन जो है 2008 के अंदर लॉन्च हुआ था। द पॉइंट एंड द ईयर ऑन द मून वेयर चंद्रयान 2 क्रैश लैंडेड। अपन को पॉइंट बताना, उसका नेम क्या दिया गया और कौन सी ईयर के अंदर चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश लैंड हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए,
तिरंगा पॉइंट 2019। जिस पॉइंट के ऊपर चंद्रयान 2 क्रैश लैंड हुआ था उस पॉइंट को नेम क्या दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। उसी तरीके से जिस पॉइंट के ऊपर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसी को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। सो ये दोनों पॉइंट्स के नेम आपको याद होने चाहिए, तिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट। क्लियर? जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस पॉइंट को क्या बोला गया है? शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पे चंद्रयान 2 का क्रैश लैंड हुआ तो उस पॉइंट को बोला गया तिरंगा पॉइंट। एंड 2009 विल बी द ईयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का अपना आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको INCOSPAR के नेम से जाना जाता है, ये कब इसरो बनी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1969 के अंदर जो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च थी वो इसरो में कन्वर्ट हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट जो था उसका डायरेक्टर कौन थे, अपन से पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर पी वीरामुथुवेल। डॉक्टर पी वीरामुथुवेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? जो स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर थे वो हो गए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 3 पर्च ऑन LVM-3 हैवी 11th लॉन्च व्हीकल नेम्ड। उस व्हीकल का नेम पूछा गया है जिसके थ्रू चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो उसका नेम क्या है? बाहुबली। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अपन ने जिनकी वॉइस के बारे में वो बात करी थी, जिन्होंने काउंटडाउन दिया था, जिनकी डेथ हुई थी, वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लियर? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज डेवलपिंग फॉर वन मोर लूनार मिशन विच इज नेम लूपेक्स इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी। स्टार्टिंग के अंदर अपन ने डिस्कस करा था कि इंडिया एक और लूनार मिशन प्लान कर रहा है। किसके साथ कर रहे हैं? जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ, जिसका नेम क्या होता है? JAXA। उसके साथ कौन सा मिशन प्लान कर रहा है? लूपेक्स। 2024 और 2025 के अंदर वो होगा। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नेम क्या है? JAXA। क्लियर? तो इसरो एंड JAXA इज प्लानिंग ऑन अ मिशन विच इज नेम लूपेक्स। सो यहाँ पे अपन ने चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस करें। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नेम क्या है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भी अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। जैसे नोबेल प्राइज जो किसने स्टैब्लिश करा था? एल्फ्रेड नोबेल के अंदर इन 1895। ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। अब यहाँ पे जो फैक्ट्स हो जाते हैं प्रीवियस वाली की, फर्स्ट किसको मिला था, यंगेस्ट किसको मिला था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1901 के अंदर दिया गया था। और एक जो था नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वो दिया गया था 1968 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर? सो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आप रीड आउट कीजिएगा PDF से। नेक्स्ट है मलाला यूसुफ, यंगेस्ट नोबेल लॉरेट है जिसको नोबेल प्राइज मिला गया है एट जस्ट एज ऑफ 17 ईयर्स। क्लियर? पीस प्राइज के अंदर उनको मिला था 2014 के अंदर। जॉन बी गुड इनफ, जो कि ओल्डेस्ट रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज के, 97 ईयर्स के थे, उनको तब दिया गया था। केमिस्ट्री के अंदर मिला था। क्लियर? मैरी क्यूरी एक इज द ओनली वुमेन हु हैज बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड 1911 फिजिक्स। केमिस्ट्री के अंदर उनको 1911 में दिया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको PDF के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, एक बार अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बाद आगे भी दे रखा है कि फर्स्ट इंडियन कौन है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको 1913 के अंदर दिया गया था नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन लिटरेचर, जिसका नेम था गीतांजलि। तो ये सब आप रीड कीजिएगा अच्छे से। अभी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, अभी किन किन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फिजिक्स के अंदर अपन देख सकते हैं कि पियरी अगस्टिनी, फेरेंस एंड एनी को मिल रखा है। यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर बात करें, मेडिसिन के अंदर, तो कैटलिन कैरिको, ड्रू विसमैन। क्लियर? नेक्स्ट है अपना लिटरेचर के अंदर जॉन फॉसे को मिला था। क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। अपन का मेन टारगेट क्या है? क्वेश्चंस डिस्कस करना। तो नोबेल प्राइज किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है। इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डन को मिला है। और ये केमिस्ट्री के अंदर किनको मिला है? 3 पर्सन्स को मिला है। क्लियर? ये सब आप रीड कर सकते हैं PDF के थ्रू। तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज अवॉर्डेड एनुअली इन विच सिटी। नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का होता है उसको कौन सी सिटी के अंदर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम के अंदर। क्लियर?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। स्टॉकहोम के अंदर अपन दिया देते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। क्लियर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज। फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर, मैरी क्यूरी। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। कौन सा ईयर था जिसमें फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया? सो अभी अपन ने जस्ट डिस्कस करा था 1901 के अंदर फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच नोबेल प्राइज कैटेगरी इज नॉट वन ऑफ द ओरिजिनल नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश्ड बाय एल्फ्रेड नोबेल्सविल। अब इन चारों में से कौन सी एक कैटेगरी है जो कि एल्फ्रेड नोबेल्सविल ने स्टैब्लिश नहीं करी थी, वो बाद में एड ऑन की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक्स। क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था, मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमिक्स का जो था 1968 से स्टार्ट किया गया था, बाकी जितनी भी कैटेगरीज थी वो 1901 से स्टार्ट हो गई थी। क्लियर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेलेक्ट्स द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज विनर। जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है उसका विनर कौन सेलेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द नोबेल कमिटी फॉर पीस प्राइज इन नॉर्वे। क्लियर। बाकी सारे जो अवार्ड होते हैं वो स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, एक पीस प्राइज जो होता है वो नॉर्वे में दिया जाता है। क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडल अवॉर्डेड अलोंग द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के साथ एक मेडल भी दिया जाता है, उस मेडल का नेम पूछा गया अपन से यहाँ पे। सो चारों ऑप्शन में से अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नोबेल मेडल। जो नोबेल प्राइज के साथ मेडल दिया जाता है उस मेडल का नेम है नोबेल मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द नोबेल प्राइज समिट 2023। नोबेल प्राइज समिट जो हुआ उसका थीम क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रुथ, ट्रस्ट एंड होप। ये 2023 के नोबेल प्राइज समिट का थीम था। क्लियर। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 रिकॉग्नाइज रिसर्च इन। जो नोबेल प्राइज अपन को दिया गया था फिजिक्स फिजियोलॉजी के अंदर, वो कौन सी रिसर्च के बेसिस पे दिया गया था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं, वायरल एपिडेमिक्स में नहीं दिया गया था, एजिंग एंड लॉन्गेटिविटी में नहीं दिया गया था, जेनेटिक थेरेपीज में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस के अंदर दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। क्लियर। mRNA वैक्सीन कोविड-19 के लिए इन्होंने रिसर्च करा था इसके बारे में। क्लियर। तो बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है नोबेल प्राइज के बारे में आप वो पीडीएफ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 19th एशियन गेम्स हांगझोउ जो चाइना के अंदर हुए थे 2022। क्लियर। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 19th एडिशन है, चाइना के अंदर हुआ था सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 8 तक। इसके अंदर जो ओपनिंग हुई थी वो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने करी थी, चाइना के जो प्रेसिडेंट है। क्लियर। टोटल पार्टिसिपेंट नेशन कितने थे? 45 थे। मेडल्स वर कॉन्टेस्टेड अक्रॉस 61 डिसिप्लिन्स। मोटो क्या था एशियन गेम्स का? हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। जो सिंबल था जो अपन ने यहाँ पे देखा था, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? राइजिंग सन विद इंटरलॉकिंग रिंग्स। क्लियर। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो 3 मैस्कॉट्स थे यहाँ पे, उनके नेम गिवन है अपन को। टोटल इंडिया पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 634, उसमें से 320 मेल्स थे, 314 फीमेल्स थे। इंडिया की रैंक क्या रही इसके अंदर? इंडिया की रैंक रही 4th। क्लियर। यहाँ पे सारी चीजें बता रखी जो भी हुई थी इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने फिनिश करा 4th, जैसा भी अपन ने देखा। इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स अचीव करे शूटिंग इवेंट के अंदर। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप पीडीएफ से रीड आउट कर सकते हैं। नोट है, 20th एशियन गेम 19 जैसे हांगझोउ चाइना में हुए, 20th कहां पे होंगे? जापान के अंदर हो गए 2027 के अंदर। उसका मोटो है इमेजिन वन एशिया। क्लियर। अब इसी की तरीके से एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या आई थी? उसके अंदर इंडिया की रैंक आई थी 5th। टोटल गोल्ड आए थे 29, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज। तो टोटल मेडल पैरा एशियन के अंदर अचीव करा था इंडिया ने 111। क्लियर। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायर टू द 2023 एशियन गेम्स, व्हेन वाज द प्रीवियस इंस्टेंस ऑफ चाइना होस्टिंग द एशियन गेम्स। अब जैसे 2023 में चाइना होस्ट कर रहा है इन गेम्स को, तो उससे प्रीवियस चाइना ने कब होस्ट किया था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 के अंदर इससे पहले चाइना ने होस्ट करा था, उसके बाद डायरेक्टली होस्ट करा है चाइना ने 23 के अंदर। क्लियर। इसी की तरह इंडिया ने भी होस्ट करा था, उसकी इंफॉर्मेशन अपन ने यहाँ पे गिवन है यहाँ पे अपने लिए इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट एंड द 9th, फर्स्ट एडिशन एंड 9th एडिशन इंडिया ने करा था
न्यू दिल्ली के अंदर इन 1951 एंड 1982। क्लियर, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एशियन गेम्स एम्स टू फॉस्टर स्पोर्ट्समैनशिप एंड यूनिटी अमंग एशियन कंट्रीज। हाउ फ्रीक्वेंटली आर दीज गेम ऑर्गेनाइज। अब हर कितने गैप के साथ ये गेम हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, एवरी 4 ईयर। आफ्टर एवरी 4 ईयर एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज। क्लियर। At the 2023 Asian Games, which cricket team set a new record by becoming the first to score over 300 runs in T20 match, T20I match? So यहाँ पे पूछा गया कौन सी कंट्री क्रिकेट टीम है जिसने न्यू रिकॉर्ड सेट करा है बाय स्कोरिंग ओवर 300 रन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। In the 2023 Asian Games, which sports marked their inaugural appearance? अब यहाँ पे पूछा गया 2023 एशियन गेम्स है, उसमें कौन सा स्पोर्ट्स था जिसने अपना फर्स्ट इनॉग्रल अपीयरेंस शो किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओनली ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांसिंग। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर ई विल बी आवर राइट आंसर। फर्स्ट टाइम ये 2023 के अंदर हुआ है। For the Asian Games held in Hangzhou, China in 2023, which entity was official sponsor of the Indian contingent? अभी जो गेम्स हुए थे उसके अंदर 2023 के अंदर ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन थी इंडियन कंटीजेंट के लिए, कौन सी कंपनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, अमूल वॉज द ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन कंटीजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who bore the flag for the Indian team during the opening ceremony of the Asian Games in 2023 in Hangzhou, China? So Indian team के लिए कौन फ्लैग ओपनिंग थे सेरेमनी के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना। क्लियर, सो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बेयरर कौन थे? हरमनप्रीत एंड लवलीना। उसी तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर कौन था? PR श्रीजेश। क्लियर, इंपॉर्टेंट नेम्स है, याद कीजिएगा। यहाँ पे नोट के अंदर अपन ने सेकंड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है डायरेक्ट, ये नोट के अंदर ही गिवन है आपको। क्लियर, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस इंडिया लॉस्ट क्लिंच, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस इंडिया लास्ट क्लिंच गोल्ड इन द हॉर्स राइडिंग एट द एशियन गेम प्रायर टू द विन इन 2023? अब यहाँ पे इस साल अपन ने हॉर्स राइडिंग के अंदर गोल्ड अचीव करा है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कितने सालों बाद अपन ने वापस से गोल्ड अचीव करा है हॉर्स राइडिंग के अंदर। क्लियर, सो 17 ईयर्स, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि इंडिया ने कभी गोल्ड लिया ही नहीं है हॉर्स राइडिंग के अंदर इस कैटेगरी के अंदर। 9 ईयर्स बाद, 33 ईयर्स बाद, 41 ईयर्स बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया ने 41 ईयर्स बाद गोल्ड क्लिंच करा है इन हॉर्स राइडिंग। क्लियर, सो 41 ईयर बाद अपन ने गोल्ड क्लिंच करा है इन हॉर्स राइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which event did Palak Gulia clinch an individual gold during the 2023 Asian Games? पलक गुलिया जो है उन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर गोल्ड अचीव करा है एशियन के अंदर? सो 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी के अंदर उन्होंने गोल्ड अचीव करा है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच एथलीट इवेंट डिड तजिंदर पाल सिंह तूर ऑफ इंडिया अर्न द गोल्ड मेडल एट द हांगझो चाइना एशियन गेम्स? तो कौन सा इवेंट था जिसके अंदर तजिंदर सिंह पाल ने एक गोल्ड अचीव करा इंडिया के लिए? सो ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट पुट था, उसके अंदर तजिंदर सिंह पाल ने गोल्ड क्लिंच किया है। क्लियर, विच डुओ फ्रॉम द इंडियन टेनिस टीम वॉन मिक्स डबल गोल्ड एट द 2023 एशियन गेम्स? कौन से इंडियन टेनिस टीम थी जिन्होंने मिक्स डबल के अंदर गोल्ड अचीव करा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना एंड ऋतुराज भोसले। क्लियर, इन दोनों ने गोल्ड क्लिंच किया है इन टेनिस। तो चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो 19th एशियन गेम्स हुआ था उससे रिलेटेड सारे हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको अच्छे से थरली वापस से एक बार आप देखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा G20 समिट भी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है इस साल का। सो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें, फॉर एग्जांपल G20 समिट दिल्ली के अंदर हुई थी। इसके अलावा कहाँ पे हुई थी? भारत मंडपम में हुई थी। 18 समिट थी ये, इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, जिसका और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो वासुदेव कुटुंबकम था ये संस्कृत महाउपनिषद से लिया गया है। क्लियर, G20 इन्वाइटीज के बारे में अपन ने यहाँ पे बताया। 21st मेंबर यहाँ पे कौन ऐड हुआ है? अफ्रीकन यूनियन, इंपॉर्टेंट है। क्लियर,
न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो था अपना वो 100% कॉन्सेंसस के साथ एक्सेप्ट हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करा है टू रिड्यूस वर्ल्ड डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्स। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने लॉन्च करा है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर। इसके अलावा जितनी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। कुछ G20 के बारे में स्टैटिक बात बता रहा है कि जैसे 1999 के अंदर ये फाउंड हुआ था, किन्होंने करा था, कितनी कंट्रीज थी, अभी G20 कितने ग्लोबल जीडीपी को शो कर रहा है, 88.9% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 78.9% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। सारी कंट्रीज बता रखी है यहाँ पे, जितनी भी कंट्रीज G20 के अंदर है। क्लियर। अब टोटल 21 हो गई है। चलिए इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रीजन्स आर बीइंग कंसिडर फॉर कनेक्टिंग थ्रू अ मेजर रेलवे पोर्ट प्रोजेक्ट वाया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द G20 समिट। अब यहाँ पे रीजन बोला गया है जो कि कंसिडर करा गया फॉर कनेक्शन मेजर रेलवेज, तो क्या आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, द मिडिल ईस्ट विथ इंडिया एंड यूरोप। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी अपन ने देखा था जस्ट, is a part of border initiative called Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. The PGII was initially introduced during the G7 summit in June 2021 in which of the following countries? अब जो चीज आपको पता थी वो तो क्वेश्चन में आ गई डायरेक्ट कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे ये पूछा गया है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था G7 समिट के अंदर हुआ था, जून 2021 के अंदर हुआ था, पर कौन सी कंट्री में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूके के अंदर ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव के बारे में बात हुई थी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। एन इंडियन लेड इनिशिएटिव द ग्लोबल फ्यूल अलायंस एम्स टू प्रमोट बायोफ्यूल्स अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड। द अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय हाउ मेनी इनिशिएटिंग मेंबर्स। अब यहाँ पे बोला गया जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस के बारे में अभी अपन ने बात करी थी उसके बारे में बताया गया, पर ये अलायंस कितने मेंबर्स मिलके इनिशिएट कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मेंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायंट 27 फुट स्टेचू ऑफ नटराज was presented in front of the venue of Bharat Mandapam where the 2023 G20 summit take place। जो चीज आपको पता थी कि 27 फुट का भारत मंडपम के सामने नटराज का स्टेचू था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द स्टैचू इज क्रिएटेड इन द स्टाइल ऑफ डैश ट्रेडिशन। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते, ऊपर से इंफॉर्मेशन रीड आउट करके चल जाते कि 27 फुट का था, भारत मंडपम के बाहर लगा है, नटराज उसका नेम था, या फिर ये भी याद कर लेंगे कि किसने बनाया था, पर ये यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन से स्टाइल में वो बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पे चोला ट्रेडिशन में वो डिजाइन किया गया है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री मिस्टर अजली इज द करंट हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन हु रिप्रेजेंटेड द ग्रुप एट G20 समिट। अभी कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट अपन से पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोमोरोस। क्लियर। अब कोमोरोस के बारे में आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, तो इसको आप रीड आउट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम आउट होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन द MOU ऑन कॉपरेशन इन डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म विद बांग्लादेश एट G20 समिट 2023 जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। तो कौन सी कंट्री है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बांग्लादेश के साथ ये MOU साइन अप किया है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ राइट आंसर। NPCI जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 was initiated as head of government meet in November dash in Washington DC। बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन है एकदम स्टार्टिंग का। G20 was initiated as a head of government meet in November, कौन सी ईयर के अंदर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अ राइट आंसर। 2008 के अंदर इन वॉशिंगटन डीसी ये इनिशिएट हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द G20 इनिशिएटिव्स लाइक महर्षि were introduced to promote food security and nutrition।
व्हाट डज सेकंड आई डिनोट? अब यहाँ पे अगेन जैसे स्टार्टिंग में अपन ने शेप के लिए डिस्कस करा था कि एच कैसे स्टैंड करता है, वैसे ही एक इनिशिएटिव लिया गया है महर्षि, उसमें पूछा गया जो सेकंड आई है मतलब लास्ट वाला, वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशिएटिव के लिए स्टैंड करता है। तो महर्षि की पूरी फुल फॉर्म अपन को यहाँ पे गिवन है, मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसी तरीके से फर्स्ट आई भी पूछ सकता था वो इंटरनेशनल, और यहाँ पे क्या पूछा? सेकंड। तो आपको याद तो ये पूरा रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आंसर दे पाएंगे। इसमें से किसी भी वर्ड का वो फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर G20 डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द प्राइमरी वेन्यू फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इन 2019 G20 डिक्लेयर इटसेल्फ द प्राइमरी वेन्यू फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कोऑपरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not one of the tracks that G20 working group will focus on in 2023? अब इनमें से कौन सा वो ट्रैक है जिसपे G20 ग्रुप जो है वो वर्क नहीं करेगा? तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी पे करेगा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे भी करेगा, डिजिटल इकोनॉमी पे भी करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन है जिसके बारे में बात नहीं हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नॉट वन ऑफ द ट्रैक्स दैट G20 वर्किंग ग्रुप विल फोकस इन 2023। क्लियर? तो यहाँ पे अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। 4 टॉपिक्स अपन ने आज डिस्कस करें, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो डिस्कस करें। तो इस वीडियो को आप वापस अच्छे से देखना, नोट्स बनाना और चेक करना कि आप वापस से इनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्लियर? सो एक पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा, अगर इस सीरीज को अगर अपन लाइव चेक करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर लाइव होंगे तो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, पोल के थ्रू अपन आंसर डिस्कस कर पाएंगे, आप लोगों को पता पड़ेगा एक्चुअल उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन अपन लाइव करें तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइएगा, उस अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। क्लियर? थैंक यू।